हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप भी चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इस तरह की नई नई ट्रिक्स सीखते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक शेयर कर रही हूँ। मेरी आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिवाइड की ट्रिक भी शेयर करूँगी और मैथ्स के इस तरह से इंटरेस्टिंग जो भी ट्रिक्स हैं वो आपके लिए मैं लाती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पर जितनी भी मैं आपके साथ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक शेयर कर रही हूँ, इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, मैथ्स की जितनी भी चीज़ें होते हैं वो प्रैक्टिकल होती हैं, उन्हें हमें याद करने की नहीं बल्कि समझने की ज़रूरत होती है। पर यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी ट्रिक्स हैं आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे इन्हीं ट्रिक्स की बदौलत, इन्हीं ट्रिक्स को यूज़ करके तो आपके माइंड में ये खुद सेट हो जाएगी, तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ट्रिक फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम यूज़ करनी है तो आपको ट्रिक जो है आनी चाहिए, उसके लिए आपको ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट ट्रिक। फर्स्ट ट्रिक इज, जिन संख्याओं का अंतर 10 हो और आखिर का अंक 5 हो। तो यहाँ पर दो संख्याएं जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो है 15 और 25। इन दोनों का डिफरेंस भी देखिए 10 ही है और इन दोनों का आखिरी अक्षर देखिए 5 ही है। 15 में 5 है लास्ट में और 25 में भी 5 है लास्ट में। तो यहाँ पर ये ट्रिक हम यूज करेंगे। क्या हमने करना क्या है यहाँ पर मैंने हिंदी में भी इसीलिए लिखा है ताकि आप अच्छे से पढ़े हो, आप अच्छे से समझे इसको, ठीक है। उनकी गुना करने के लिए आखिर में हमेशा 75 ही आता है। जहां पर कहां पर 75 आएगा लास्ट में, दोबारा आपको बताती हूँ। जहां पर दो संख्याओं का अंतर 10 हो, यानी कि 15 और 25 में 10 का ही डिफरेंस है, क्योंकि 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10 ही होता है। और आखिर में दोनों के देखिए 5 ही है, ठीक है। तो इनके लास्ट में 75 ही आएगा। और शुरू में बड़ी संख्या के वर्ग में से, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना, ठीक है। वर्ग में से एक कम करके शुरू में लिख दें। वर्ग का मतलब क्या है यहाँ पर, स्क्वायर, ठीक है। तो शुरू के अक्षर कौन से हैं, जैसे 15 का शुरू का अक्षर क्या है, 1, और 25 के शुरू का अक्षर क्या है, 2, ठीक है। और 1 और 2 दोनों में से कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, ठीक है। इसीलिए हम 2 का वर्ग कर देंगे। वर्ग को स्क्वायर बोला गया है, ठीक है, स्क्वायर को ही वर्ग बोला जाता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 में से माइनस किया 1, यस, तो कितना आएगा, 3 आएगा। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर अगर हम 15 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप करके भी देख सकते हैं, 375 ही होता है। और यहाँ पर ये ट्रिक हर उस मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होगी जहां पर दो संख्याओं का अंतर 10 हो और उनके आखिर का अंक 5 हो, ठीक है। यहाँ पर नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। 25 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू 875, 35 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 1575। यस, ये सारी ही एग्जाम्पल्स आपको ट्राई करके देखिए, इसी ट्रिक के साथ देखिए, आंसर सेम आपका मैच करेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सेकंड ट्रिक हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। Our next step is very simple of multiplication, that अगर हम किसी भी संख्या को 5 से गुना करते हैं तो किस तरह से करेंगे। मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं 286 एंड में 286 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम किस तरह से इसे कर सकते हैं। अगर हमने 286 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले 286 का हम हाफ कर देंगे। कोई भी संख्या जिसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है उसको हम सबसे पहले उस संख्या का हाफ कर देंगे और उसके बाद उसके आगे हमने 0 लगाना है, बस। इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 286 का हाफ क्या है, 143। 143 के आगे 0 लगा देंगे, तो आप अगर 286 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आपका आएगा, ठीक है। सिंपल ट्रिक है। इसी ट्रिक को हम सिंपल से नंबर में ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि हमें पता है 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50 होता है। तो चलिए इस ट्रिक को यूज करके हम देखते हैं कि क्या वाकई में 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50 होता है इस ट्रिक के अकॉर्डिंग या नहीं। अब देखिए 10 का हाफ क्या होता है, 5, ठीक है। तो 5 के आगे हम 0 लगा देंगे। तो इस ट्रिक में वही बताया गया है कि अगर हमने किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो जिस नंबर को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है उस नंबर का हाफ कीजिए और उसके आगे 0 लगा दीजिए, ठीक है। ये ट्रिक तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है।
नेक्स्ट ट्रिक में देखिए, अगर हमने किसी भी संख्या को 25 से गुना करनी है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। बस जिस संख्या को आपने 25 से मल्टीप्लाई करनी है उसको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए और उसके पीछे डबल ज़ीरो लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि 24 मल्टीप्लाई 25 है, 24 को 4 से डिवाइड कीजिए 6 आएगा, बिकॉज 6 4 आर 24। यस, 6 के बाद हमने डबल ज़ीरो लगा देना है तो यहाँ पर 24 को 25 से मल्टीप्लाई करके 600 आ जाएगा। नाउ अवर नेक्स्ट ट्रिक इज सेइंग that if we have to multiply to any number to 75, then what we have to do? What we have to do is, जैसे कि यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं 76 मल्टीप्लाई 75, तो यहाँ पर जिस भी नंबर को हमने 75 से मल्टीप्लाई करना है उसे पहले आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद उसे 3 से मल्टीप्लाई करके डबल ज़ीरो लगा दीजिए। सेम उसी तरह से है जिस तरह से हमने 25 से मल्टीप्लाई करना था तो क्या करना था, 4 से डिवाइड करना था। यहाँ पर भी अगर हमने 75 से डिवाइड करना है तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करके डबल ज़ीरो लगा देंगे। जैसे कि 76 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 19। ठीक है, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 57। 57 के आगे डबल ज़ीरो लगा दीजिए तो यहाँ पर आपका आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर दूसरी ट्रिक ये है कि जिस संख्या के पहले के अंक एक जैसे हों और आखिर के अंक का जोड़ 10 हो। यहाँ पर दो नंबर्स देखिए जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 11 को हम 19 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले के नंबर एक जैसे हों। 11 और 19 में से 11 का पहला अक्षर भी 1 है और 19 का पहला अक्षर भी 1 है। ठीक है, तो दोनों अक्षर शुरू के सेम हो गए। ठीक है, और बाद वाले जो दोनों अक्षर हैं उनका जोड़ जो है वो 10 होना चाहिए। जैसे कि 11 में लास्ट वाला अक्षर 1 है और 19 में लास्ट वाला अक्षर 9 है, तो 9 + 1 = 10। तो यहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई हो सकती है। तो इसकी गुना करने के लिए हमने करना क्या है, 11 और 19 दोनों के शुरुआत का जो अंक है वो 1 है। 1 के बाद क्या आता है काउंटिंग में, 2 आता है, तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 2 ज़र या 2 1 ज़र क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जो लास्ट वाले अक्षर बचते हैं, यानी कि 11 के लास्ट वाला अक्षर 1 है और 19 के लास्ट वाला अक्षर जो है 9 है, तो आखिरी वाले अंकों को हम आपस में गुना कर देंगे, यानी कि 9 1 ज़ा क्या होता है 9। तो आंसर आप देख सकते हैं 209। ओके, जिस संख्या के पहले के अंक एक जैसे हों और आखिर के अंक का जोड़ 5 हो, तो पहले के अंक देखिए जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इवन नंबर का भी कर रखा है और ओड नंबर। यहाँ पर इवन नंबर और ओड नंबर कैसे डिफरेंट है, 62 × 63 है, तो यहाँ पर जो आप सबसे पहले वाला नंबर देख सकते हैं 6 है, तो 6 इवन नंबर होता है, आपको भी पता होगा। ऑड नंबर देखिए 71 × 74 है, तो यहाँ पर 7 जो है वो ओड नंबर है, इसीलिए इवन नंबर का अलग से किया है, ओड नंबर का अलग से। ट्रिक दोनों की सेम है, दोनों ही अंकों में जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम 62 को 63 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर शुरू का अक्षर तो सेम है, 6 है शुरू का अंक है ना, और जो लास्ट वाले हैं यानी 2 + 3 = 5 ही होता है। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर पहले का जो अक्षर है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, यानी पहले का अक्षर क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ठीक है, उसके बाद हम 6 का आधा कर देंगे, 6 का हाफ कितना होता है 3 होता है, तो 36 में प्लस कर देंगे हम 3 को, तो कितना होता है 39। तो यहाँ पर आंसर देखिए 3906 ही है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो लास्ट का 6 कैसे आया, आपने लास्ट वाले जो दो हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 2 ज़र क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 का वर्ग 36 और इसका आधा 3, इसमें जोड़े तो 39 आता है, और आखिर वालों की गुना यानी कि आखिर वाला 2 है और 3 है, 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो ये हुआ 3906। अब बारी आती है ऑड नंबर की। ऑड नंबर में भी सेम हमने वैसे ही करना है, क्योंकि आप पहले के अक्षर 7 है और आखिरी वाला यानी कि 71 है, आखिरी वाला 1 है, और 74 आखिरी वाला 4 है। ठीक है, 1 और 4 को आपस में प्लस करेंगे तो क्या आता है 5 आता है ना।
यहाँ पर भी हमने सेम ट्रिक अप्लाई करने, यानी कि 7 फ्रंट वाला जो 7 का नंबर है, सबसे पहले 7 का हम वर्क कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आता है 7 7 सा 49, ठीक है। उसके बाद 7 का ही हम हाफ कर देंगे, ठीक है। 7 का हाफ क्या हुआ 3.5 है ना, तो 49 में 3.5 हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 52.5, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ऑड नंबर का मैंने सेपरेटली किया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो यहाँ पर ट्रिक सेम है, आपने करना क्या है 7 7 सा 49, 49 प्लस 7 का हाफ क्या होता है 3.5, है ना। तो 49 में 3.5 को प्लस कर देंगे तो 52.5 आएगा, और लास्ट वाले जो दोनों के हैं, यानी कि 71 में लास्ट वाला 1 है और 74 में लास्ट वाला 4 है, 4 1 सा क्या होता है 4, ठीक है। तो 5254 यही इसका आंसर रहेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम इसकी अगली ट्रिक जो है वो डिस्कस करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये सारी ट्रिक्स? अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहें तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।